आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्लिप्स के बारे में, जिसको हम हिंदी में ग्रहण बोलते हैं। तो क्या होता है एक्लिप्स, चलिए इसे देखते हैं। एक्लिप्स, सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। क्या होता है एक्लिप्स? एक्लिप्स इट इज़ एन एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना वेयर वन सेलेस्टियल बॉडी ब्लॉक द लाइट ऑफ अनदर। मतलब एक सेलेस्टियल बॉडी, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी होगी जो दूसरे सेलेस्टियल बॉडी के लाइट को ब्लॉक कर देगी। यानी कि अगर हम मान लें यहाँ पे एक सेलेस्टियल बॉडी है सन, और यहाँ पे है मून, और ये है अर्थ। तो इस सन की जो रेज़ होगी वो धरती पे आने से, अर्थ पर आने से ये जो मून है वो ब्लॉक कर देगा। दिस इज़ अनदर सेलेस्टियल बॉडी, तो उसको हम बोलते हैं एक्लिप्स, यानी कि ग्रहण। अब ये टाइप्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे दो टाइप्स के ग्रहण होते हैं, दो टाइप के एक्लिप्स होते हैं। एक है सोलर एक्लिप्स और दूसरा है ल्यूनर एक्लिप्स, यानी कि एक सूर्य ग्रहण और दूसरा हो जाएगा चंद्र ग्रहण। तो सोलर एक्लिप्स के अगर हम बारे में बात करें तो सोलर एक्लिप्स क्या होता है? इट इज़ व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। देखो मैंने पहले एग्जाम्पल दे दिया है यहाँ पे। जो मून है, यानी कि ये वाला मून है, मून जब आ जाए सन और अर्थ के बीच में तो उसको हम बोलेंगे सोलर एक्लिप्स। यानी कि दो सेलेस्टियल बॉडी इधर है, बीच में एक आ जा रहा है, यानी कि मून आ जा रहा है। इन बिटवीन सन एंड अर्थ उसको बोलेंगे सोलर एक्लिप्स, यानी कि तब जा करके सूर्य ग्रहण लगेगा। और ये कब होता है? ये होता है न्यू मून के टाइम, यानी कि न्यू मून के टाइम पे हमको सोलर एक्लिप्स देखने को मिलेगा। आगे अगर देख लेते हैं, यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है सोलर एक्लिप्स को। तो सोलर एक्लिप्स में यहाँ पे अर्थ है, ये है मून और ये है सन। तो सन की जो रेज़ है, यानी सन लाइट है जो अर्थ पे पहुँच रही होती है, वो बीच में ही मून आकर के इसको ब्लॉक कर लेता है, यहाँ पे शैडो जोन हो जाता है। तो इसको धरती पे यहाँ पे इस एरिया में क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा, वहाँ पे सन की रेज़ नहीं पहुँच पाएगी। तो इसे हम बोलेंगे सोलर एक्लिप्स। आगे इस फिगर में देख लेते हैं हम, आगे भी है। तो ये हमारा सोलर एक्लिप्स ऐसे होता है, यहाँ पे दिखाया गया है सोलर एक्लिप्स कैसे हो रहा है। यह है सनरेज आ रही है और सनरेज आने के बाद इधर जा रही है और बीच में मून आ जा रहा है। ये है छोटा सा, ये है मून, ये मून बीच में आ जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ परछाई पड़ती है, यानी कि यहाँ पर लाइट नहीं आती है। ये हो जाता है शैडो जोन। तो इस शैडो जोन की वजह से अंधेरा दिखता है पृथ्वी पर, उसको हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। अब हम इसके टाइप्स की अगर हम बात कर लें, यहाँ पे टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स की अगर हम बात करें तो तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है पार्शियल सोलर एक्लिप्स, दूसरा होता है एनुअल सोलर एक्लिप्स और तीसरा होता है टोटल सोलर एक्लिप्स। ये तीनों में क्या डिफरेंस है? तो पहले हम देख लेते हैं पार्शियल सोलर एक्लिप्स। पार्शियल मतलब आधा, यानी कि सेमी। तो सन क्या होगा? सन इज पार्शली ब्लॉक्ड बाई द मून। अभी सन जो था वो पूरा मून उसको पूरा ब्लॉक नहीं करता है, उसको आधा ही ब्लॉक करता है, यानी कि अभी भी उसकी आधी जो रेज़ है वो धरती तक पहुंचती है। तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल सोलर एक्लिप्स। दूसरा है एनुअल सोलर एक्लिप्स। एनुअल में क्या होता है कि सन क्या है? ये सन है और ये सेलेस्टियल बॉडी है जो उसको कवर करती है, बट ये एजेस को कवर नहीं करती। जो किनारे पे है इसके एजेज है वो जो है वो दिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एनुअल सोलर एक्लिप्स, यानी कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं करता है। तो यानी सन कैन बी सीन अराउंड द एजेस, यहाँ से सन दिखेगा, इसके चारों तरफ से इधर से एजेस से दिखेगा, तो उसको बोलते हैं एनुअल सोलर एक्लिप्स। तीसरा है टोटल सोलर एक्लिप्स। टोटल सोलर एक्लिप्स यानी कि सन जो है कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया जाएगा, सन की रेज जो है कम्प्लीटली ब्लॉक कर दी जाएगी, यानी कि ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से सोलर एक्लिप्स होगा, जिसको टोटल सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिगर में बहुत अच्छे से फिगर में समझाया गया है। ये है पार्शियल एक्लिप्स, ये है एनुअल एक्लिप्स और ये है टोटल एक्लिप्स। यहाँ पे बस इतना पार्ट जो है बस कवर हुआ है, ये वाला हिस्सा जो है बस कवर हुआ है, यानी कि इतना पे शैडो है, इसको हम पार्शियल एक्लिप्स बोलेंगे। एनुअल में ये जो साइड है, एजेज है, ये वाला साइड बाहर वाला हिस्सा जो है एजेज है, ये कवर नहीं है, यानी कि अभी भी यहाँ पे रेस दिख रही है, तो पूरी कंप्लीट तरीके से ब्लॉक नहीं है। और टोटल में क्या होगा? ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल एक्लिप्स। तो तीन टाइप के सोलर एक्लिप्स होते हैं, पार्शियल एक्लिप्स, एनुअल एक्लिप्स और टोटल एक्लिप्स। आगे देखेंगे हम, आगे है ल्यूनार एक्लिप्स। ल्यूनार एक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण। कैसे लगता है चंद्र ग्रहण, इसके बारे में जानेंगे। अभी देखेंगे हम यहाँ पे मून जो है, ये मून
मून आ जाएगा किसे पास करते हुए, सन के शैडो में आ जाएगा। अभी तक मून बीच में आ रहा था, जैसे कि ये सन है, ये है मून, ये है अर्थ। अब ये वाला अर्थ जो है इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा अर्थ और ये हो जाएगा मून, यानी कि अर्थ बीच में आ जाएगा सन और मून के। ये होता कब है? ये होगा फुल मून के समय में। फुल मून के समय में ये होता है ल्यूनार एक्लिप्स। और 2 टाइप्स का ये होता है। सोलर एक्लिप्स था वो 3 टाइप का था, लेकिन हमारा ल्यूनार एक्लिप्स जो होता है वो 2 टाइप का होता है, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल ल्यूनार एक्लिप्स और टोटल ल्यूनार एक्लिप्स। यहाँ पे एनुलर ल्यूनार एक्लिप्स नहीं होता है, तो यहाँ पे 2 ही होता है। क्या होता है पार्शियल? जैसे उसमें था वैसे सेम सोलर की तरह ही यहाँ पे लूनर में भी होगा। यहाँ पे ओनली अ पोर्शन ऑफ सनलाइट इज़ ब्लॉक्ड, जैसा कि उसमें था आधी सनलाइट जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, उसको हम पार्शियल लूनर एक्लिप्स बोलेंगे। और पूरी तरीके से सेट हो जाएगा तो उसको कंप्लीट लूनर एक्लिप्स या टोटल लूनर एक्लिप्स बोलते हैं। यहाँ फिगर में दोनों है, सोलर एक्लिप्स भी है, लूनर एक्लिप्स भी है, समझने के लिए। जैसा हम लोगों ने सोलर एक्लिप्स में देखा था, बीच में क्या आ रहा था? मून आ रहा था। यहाँ पे क्या आ रहा था? बीच में अर्थ आ रहा था, यानी कि पति पत्नी और वो कौन है यहाँ पे? अगर सोलर एक्लिप्स में वो कौन है? मून है। और यहाँ पे क्या है? अर्थ है। तो 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा अगर आ जाता है तो ग्रहण लगता ही है। तो इस वजह से हम यहाँ पर भी इसको समझ सकते हैं आसानी से, ल्यूनार और सोलर एक्लिप्स को। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे इसको फिगर में देखते हैं कैसे होता है ये। तो ये है हमारा टोटल सोलर एक्लिप्स। पूरी तरीके से जो है मून बीच में आ जाएगा अर्थ और सन के, तो सोलर एक्लिप्स ऐसे होता है। ये नासा की फुटेज है जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इससे। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आपको पता चल गया होगा कि कैसे हो लगता है सूर्य ग्रहण, कैसे लगता है चंद्र ग्रहण। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसके बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है ब्लू मून, सुपर मून, ब्लड मून। ये सब हम अगले नेक्स्ट क्लास में जानेंगे।